हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश के स्पेशल सामान्य ज्ञान पे है। सामान्य परिचय, प्रशासनिक, भौगोलिक स्थिति कवर करेंगे आज इस क्लास में हम। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो जो एग्जाम होने वाले हैं करंट में, यूपी पुलिस हो, चाहे पीसीएस, आरओ, एआरओ, चाहे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती जो आने वाली है, तो उसके लिए यूपी स्पेशल कुछ ना कुछ पार्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा जीके में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो प्लीज़ जो चैनल पे न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम मैप समझेंगे उत्तर प्रदेश का। मैप के सारे ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जो भी सीमा से टच होते हैं यूपी के, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वो इसमें कवर होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैप से समझते हैं। सबसे पहले हम पूरब की तरफ जाएँ तो बलिया पड़ता है हमारा, ये देखिए बलिया। और ये पूरब की तरफ से पहला जिला जो टच होता है, और आखिरी से मान लीजिए इसको। और उत्तर की तरफ जाए तो ये सहारनपुर होता है। सहारनपुर देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में से टच होता है, और एक ही जिला है ये जो वहाँ टच होता है। हरियाणा से हमारे 6 जिले टच होते हैं उत्तर प्रदेश के, और दिल्ली से 2 जिले टच होते हैं। उसके बाद दिल्ली की तरफ आए तो पूर्व होता है, जैसे देख लीजिए मैप के थ्रू, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ईस्ट में जाएंगे, पूर्वी जिला हमारा तो बलिया है। छोटा करके मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए बलिया है। और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा शामली आ जाता है, ये शामली आपका रहा। उसके जस्ट ऊपर सहारनपुर उत्तर पड़ता है। और नीचे जाएंगे तो हमारा सोनभद्र आता है, सोनभद्र जो कि 4 राज्यों को टच करता है। ये देखिए सोनभद्र है यहाँ पे। तो ये सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है। बिहार से जो उत्तर प्रदेश की सीमा के 7 जिले टच होते हैं। और देख सकते हैं ललितपुर तीनों तरफ से हमारा मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जैसा देख सकते हैं आप ये। उसके बाद देख सकते हैं कि ललितपुर सिर्फ एक ही जिले से टच होता है, जो कि झांसी है। उसके बाद मध्य प्रदेश से 11 जिले जो हैं यूपी के, वो टच होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं ये सब इसमें देख लीजिए कलर किया हुआ है मैंने। तो आप एक बार देख स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास आपके लिए ये। राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, हरियाणा से 6 जिले, हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 7 जिले होते हैं, और नेपाल से 7 जिले लगे हैं। नेपाल वाला इंपॉर्टेंट है, कितने जिले लगते हैं, 7 जिले हैं। उसके बाद बिहार से 7, और झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1, मध्य प्रदेश से 1। जैसे देख सकते हैं आप, ये याद रखिए जो मैप बना हुआ है ये पूछता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। पूरब में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला सबसे आखिरी, उत्तर में और दक्षिण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। चलिए मैप के थ्रू आपने देख लिया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की थी। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश देखते हैं, नामकरण कैसे हुआ और क्या हुआ। तो आज का उत्तर प्रदेश मध्य मध्य देश व आर्यव्रत तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे महर्षि देश के नाम से भी पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और 1877 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1902 में इसे आगरा तथा अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, और जनवरी 1950 से संयुक्त नाम का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उसके बाद चलिए राजकीय प्रतीक की बात करें हम, तो राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ मैं। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, आपने नाम सुना होगा। राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली है और एक तीर धनुष है, जो कि 1938 में स्वीकृत किया गया था। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम यूपी में लेटेस्ट होने वाले हैं या 2-3 महीने बाद होने वाले हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप में है, इंक्लूड है पार्ट तो चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राजकीय खेल हॉकी, और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है भारत का। राजकीय भाषा हिंदी है, और उर्दू 1989 के बाद बनाई गई थी, लगभग 89 में। फिर राजकीय नृत्य हमारा कथक है। चलिए निशान से देख लीजिए, जो मैंने वर्ड से समझाया था वो लोगों से देख लीजिए। यूपी का तीर धनुष है, उसके बाद 2 मछली है, उत्तर प्रदेश शासन ये है। उसके बाद हिंदी उर्दू जो भाषा है वो मैंने बता ही दिया आपको। उत्तर प्रदेश का जो दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस, वो देख सकते हैं 24 जनवरी है। और राजकीय पशु बारहसिंगा है, चित्र के माध्यम से भी देख लीजिए आप। और राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है, चित्र के माध्यम से देख लीजिए। प्रधान मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये यूपी के बारे में मोटा मोटा थोड़ा सा हो गया। जिसे आप देख सकते हो, राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय पुष्प पलाश, सभी के चित्र हैं, चित्र के माध्यम से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ पूरा, तो जिनको भी नहीं भी पता होगा छोटी छोटी चीज़ें तो वो भी उनको भी आ जाएगा। जो अदर यूपी से अदर रहते हैं बाहर, उनके लिए भी खास कर है, जो अगर वो यूपी के फॉर्म भर रहे हैं तो। क्षेत्रफल देखें तो हम 2,40,928 वर्ग मीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% कवर करता है ये।
भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल का। चलिए देख लेते हैं। भारत में ये अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चौथा है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहला है। राजधानी लखनऊ है इसकी। सीमावर्ती प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था इससे। उसके बाद देखिए बिहार है, झारखंड है, केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य एवं एक एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा टच करता है यूपी के अदर चीज़ों को, तो ध्यान रखिएगा। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये हमेशा एक बार क्वेश्चन जब भी आए तो पढ़ लीजिएगा। 9 नहीं है, 9 तब पूछेगा जब राज्य एवं केंद्र शासित सब इंक्लूडेड हो, तब 9 बताएंगे आप। और सिर्फ राज्य पूछेगा तब 8 बताएंगे, 8 राज्य होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, 4 राज्यों को करता है। सीमावर्ती जो देश है वो नेपाल है। प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। देश में प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है वो देख लीजिए, 21-22 के संदर्भ में है ये। और ये गेहूं उत्पादन, मसूर उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल सब्जी, कुल बागवानी उत्पादन, आलू उत्पादन, आम, अमरूद, आंवला, कुल पशुधन, कुल पशुधन की बात की जा रही है। एक ये टोटल वाइज टाइप बता रहा हूँ मैं, हर चीज़, हर मवेशी मिला के। गन्ना उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस आदि। कुल पशुधन पे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल का भी पशुधन ज़्यादा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौसम, ग्रीष्मकालीन मौसम होता है और वर्षा ऋतु होती है। शीत जो चलता है 3 तरह की, देख लीजिए आप। मार्च से जून ग्रीष्म, वर्षा मध्य जून से सितंबर, और शीत अक्टूबर से फरवरी तक। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होने लगा है ये मौसम अब। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या था आंकड़ा। अगर हम देखें तो लगभग 19 करोड़ है भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% होता है। उसके बाद महिलाओं की बात की जाए तो देख सकते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ के आसपास है। और पुरुषों की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 10 करोड़ के आसपास है। तो ये पुरुषों की जनसंख्या का आंकड़ा। अनुपात देखें हम तो 912 है, और 1000 पे 912 महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं। तो और अगर राष्ट्र का देखें तो 943 है। जनसंख्या घनत्व देखें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 10 की वृद्धि देखें तो 20.2% है। उसका शहरी जनसंख्या देखें तो देख सकते हैं 22% शहरी जनसंख्या है टोटल का, और 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है। तो एक बड़ी जनसंख्या हमारी गाँव में रहती है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके बाद गरीबी रेखा से तेंदुलकर समिति ने जो बताया था वो देख लिए। निवासित हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या निवासित करती है वो लगभग 30% मान के चलिए आप। 29.5 के लगभग करीब है, लेकिन 30% आप मोटा मोटा मान के चलिए। 29.43% है जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जो सहभागिता दर है वो 32.94% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासनिक कुछ भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं इसका, कब से नाम है, क्या है। जैसे कि देख सकते हैं प्रदेश का वर्तमान नाम इसका उत्तर प्रदेश है, और 24 जनवरी 1950 से ये है। राजधानी सबसे पहले देख लीजिए आगरा। आगरा राजधानी कब से कब तक रही है? 1836 से 1858 तक रही है। 1836 से 1858 तक रही है। इलाहाबाद हमारी 1836 से 1858 तक ये भी रही है वर्तमान में, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। संयुक्त रूप से हो सकता होगी ये। उसके बाद लखनऊ जो बनी आंशिक रूप में, वो 1931 से 1935 तक बनी थी। उसके बाद देखा जाए लखनऊ पूर्णतः कब बनी तो 1935 से अब तक जो चल रहा है। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश में बढ़ता है ये, और पूर्वी देशांतर में। तो इसका देख लीजिए क्या है। उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 मिनट है, और से 30 डिग्री 24 मिनट तक है। पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार देखें हम तो 84 डिग्री से 38 मिनट के मध्य है ये। और उसके बाद देखें तो दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई देखें तो हम, दक्षिण से अगर उत्तर की चौड़ाई देखें मतलब नीचे से ऊपर के तरफ, तो 240 किलोमीटर आता है। और पूरब से पश्चिम की तरफ देखें हम यूपी की चौड़ाई, तो ये 650 किलोमीटर आता है। राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को होता है। राज्य का विभाजन देख लीजिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था, और ये देश का 27वां जिला बना था, राज्य बना था। उसके बाद देख सकते हैं राज्य का क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे भारत का लगभग 7.33% क्षेत्रफल ये कवर करता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथा स्थान है। पहले स्थान पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर यूपी आता है हमारा। उसके बाद देखिए राजकीय भाषा 1952 में उसकी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा अधिनियम 1952 से हिंदी का प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। और देवनागरी लिपि में हिंदी को 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। 1989 जो मैंने नवासी बताया था, वो 1989 से उर्दू दूसरी राजकीय भाषा घोषित की गई। 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा आपको भी पता है 80 हैं।
प्रदेश में SC/ST के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 17 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें 31 है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कैसी है? तो द्विसदनात्मक है ये। विधान परिषद का गठन 1937 में होता है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है और विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। उसके बाद उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 425 थी। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लाया हूँ ये। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से देखें हम तो गाजियाबाद है। छोटे से एरिया में बहुत लोग रहते हैं वहाँ। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर है। ये हर दृष्टि से पीछे भी हैं। प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या देखें तो 86 है और ये उसमें SC की 84 सीटें हैं और ST की 2 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं। प्रमुख लोकगीत देखें तो हम बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पुरन, भगत, ब्रगहरी है। और प्रमुख लोक नृत्य देखें तो हम कटघोड़ा, चारकुला, कर्मा, पांडवा, पाई डंडा, धोपिया, राई, थारू, सहरा, ये इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसकी साक्षरता दर देख लेते हैं एक बार कि क्या थी 2011 के अकॉर्डिंग। तो पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। स्त्री साक्षरता दर हमारा 57.2 है और टोटल साक्षरता दर देखिए 2011 के अकॉर्डिंग तो 67.7% है। उसके बाद नगरीय साक्षरता दर देखिए तो हम 75.1% है, जिसमें पुरुष 80.4% के अंतर्गत आता है और जो स्त्री है 69.2% के अंतर्गत आता है। ग्रामीण जनसंख्या की में देखें हम एजुकेशन का स्तर तो पुरुष 76.3% था और स्त्री 53.7% है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। और उसी समय ये साक्षरता दर जो है आपकी वो निकाली गई थी, वही बताई गई थी, वही बता रहा हूँ मैं। और ग्रामीण में अगर टोटल देखी जाए 65.5 है। तो अगर नगरी से कवर करें तो 75.1 और ग्रामीण से कवर करें तो 65.5। तो ये हमारा आज का यूपी स्पेशल था जो पार्ट 1 है। इसी तरह मैं यूपी के अलग अलग चीज़ें लेके आऊँगा, अलग अलग पार्ट से छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन करूँगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये। कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ऐसे ही आपके आगे भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। यूपी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप और 2-3 महीने में काफ़ी एग्ज़ाम भी हैं। यूपी पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। RO ARO हो गया और जूनियर असिस्टेंट में भी यूपी का एक अच्छा खासा पार्ट पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।